हरि ओम। नमो नमः। अहम सुशील कुमार तिवारी अस्मि। ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये व्याकरण विभागे पाठयामि। साम्प्रतं शास्त्री प्रथम वर्षे ये छात्राः पठन्ति तेषां विषयान्तर्गतेन समास प्रकरण निर्धार्य बहुव्रीहि समास विषये साम्प्रतं पाठयामि। भो भो छात्राः सावधान भूत्वा श्रूयताम्। अग्रिमे दिने द्वन्द्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास विषये मया चर्चा कृतं। साम्प्रतं बहुव्रीहि समास पाठयामि। सूत्रम् अस्ति शेषो बहुव्रीहि अधिकार्यं प्राग द्वन्द्वात्। बहुव्रीहि तत्र द्वितीयादि पंचम्यन्त अर्थे यत्र बहुव्रीहि तत्र कर्तृ कर्म प्रत्यां सुबन्तेन सह समासः। उक्त उदाहरणेषु प्राप्तोदकः इत्यत्र कर्तृवाचकं सुबन्तं तत्र प्राप्तपदे गत्यर्थार्थकम् इति कर्तरि प्रत्ययविधानात्। ऊढरथ इत्यादिषु त्रिषु कर्मप्रत्यांता ऊढादयः षष्ठी सप्तमन्तार्थे बहुविरो न सनियमः। किन्तु मतुबर्थे समासः तथा च वार्तिकं मत्वर्थे बहुव्रीहि कर्मकर्तृवचनेन अप्रथमायाः इति। तत्र मत्वर्थः षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थरूपः। अत्र सर्वत्र क्रमादि अर्थे बहुव्रीहो तेषां समासेन अभिधानात् अनविहित कर्मादि अभावेन द्वितीयादिः किन्तु प्रथमैव। कंठे कालो यस्य सः इति विग्रहः नीलकंठो महादेवः इत्यर्थ। ऊढो रथो येन स उपरिहित पशु यस्मै सः। उद्धृतम् ओदनं यस्याः सा। पीतम् अम्बरं यस्य स। वीराः पुरुषाः यस्मिन् प्रादिभ्यः वरं यद् धातुजं तदन्तस्य पदान्तरेण सः बहुव्रीहि। पूर्वपदान्तर्गतस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च इत्यर्थः। परकर्षेण पतितानि प्रपतितानि तादृशानि प्रणानि यस्य स इति विग्रहे। वार्तिकेन समासे पतितशब्दस्य वैकल्पिकलोपे च प्रपरणः प्रपतिप्रपरणः इति उपद्वयं सिद्धम्। नय परं यदस्तर्थवाची पदतदन्तस्य पदान्तरेण बहुव्रीहि अस्ति। अर्थवाचीनां तु आलोपः न विद्यमानः अविद्यमानस्तादृशः। पुत्रो यस्य स अपुत्र अविद्यमान पुत्रः। यद्यपि बहुव्रीहि समास अनेकमन पदार्थ इति सूत्रेण सिद्धस्तथापि वैकल्पिकेन उत्तरपदलोपार्थं वार्तिकद्वयं भाषितपुंसकात् अनु इत्यत्र पंचमी श्रवण षष्ठ्य श्रवणयोः करणम् आह निपादनादिति। भाषितः पुमान् अस्मिन् अर्थे स भाषितपुंसकः सो अस्ति अस्य तद्भाषितपुंसकम् इति विग्रहफलम् आह। तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्तम् इति। चित्रा गौर यस्य इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे चित्रा शब्दे पुंवद्भावेन टापो निवृत्तिः गौ शब्दस्य गोस्त्रियोः इति हर्षेण ओकारस्य ओकारः एवं एव रूपवद्भार्यः इति। अत्र पुंवद्भावेन रूपवती शब्दे दृष्टस्य ङीपो निवृत्तिः। भार्या शब्दवार्तिन अकारस्य हर्षोकार इति बोध्यम्। मूलोक्त विग्रहे षष्ठर्थे बहुव्रीहो विभक्ति लोकी अपूर्णि इति निषेधेन पुंवद्भावे समुदायात् अपूर्णि इत्यपि प्रत्यय अस्येति इति लोपे टापे जसि रूपमिदं
व्याघ्रः पादौ यस्य इति विग्रह यद्यपि व्याघ्रो न हि कस्यचिद् पादौ भवति इति व्याघ्र शब्दस्य व्याघ्रपादे लक्षणो अयमपि तदीयः पादौ न अन्यस्य इत्येवम् असंभवः तथापि व्याघ्रपादसदृशे लक्षणायाः पर्यवसानात् फलितार्थ विग्रह व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ अस्य इति द्वौ पादौ यस्य सः शोभनौ पादौ यस्य स इति विग्रहौ उदगतं काकुदं यस्य स इति लौकिको विग्रह अलौकिकस्तु उत्सु काकुदसु इति एवं विकाकुद पूर्णकाकुद इत्यादि सुष्ठु शोभनं हृदयं यस्य स इति विग्रह एवं द्रुहित व्यूढ़मूरो यस्य सः प्रियं सर्पिषं यस्य स युक्तो योगे येन स महदयसु सः भोवो छात्राः अनेन प्रकारेण समासादि विवेचनं कृतं हिंदी भाषामि अपि किंचित् बोधयामि भोः सूत्रः किं शेषो बहुव्रीहिः अस्य अर्थः शेष समास को बहुव्रीहि का शेष समास बहुव्रीहि कहते हैं। जिसको न कहा गया है उसे शेष कहते हैं। अधिकारो यम अधिकार सूत्र द्वितीय आश्रितादि इत्यादि शास्त्र के द्वारा जिस क्रिया व्यक्ति का विशेष रूप से समास नहीं किया गया हो इसलिए वह शेष हुआ अतः प्रथमांत का समास बहुव्रीहि होता है। अधिकार इति यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार चार थे द्वंद्व इस सूत्र से पूर्व तक है। द्वंद्व के पूर्व जो समास होते हैं उनकी बहुव्रीहि समास होती है। अनेकम इति अनेकम अन्य पदार्थी अनेकम अन्य पदार्थी अस्य अर्थ अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांतों का समास होता है। विकल्प से वह बहुव्रीहि कहा जाता है। अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानत्वा समस्तते स बहुव्रीहि। इसके यह मालूम हुआ कि बहुव्रीहि समास के लिए समिश्र सभी पद प्रथमांत अर्थात समानाधिकरण होनी चाहिए। अन्य पद के अर्थ में वर्तमान कहने से प्रथमावधि के अर्थ में यह समास नहीं होता है क्योंकि प्रथमा व्यक्ति तो समास के अंदर है वह अन्य नहीं। बहुव्रीहि समास करने वाले केवल 5 ही सूत्र है। इनमें यह सूत्र पहला है और सामान्य भी इसके आगे भी चारों सूत्र विशेष है। लघु कौमुदी में यही एक सूत्र बहुव्रीहि समास करने वाला दिया गया है। जो विशेष चारों सूत्र यहाँ नहीं दिए गए हैं। इस एक सूत्र को छोड़कर बहुव्रीहि समास के प्रकरण में दिए गए अन्य सब सूत्र समास विधायक नहीं है। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहौ सप्तम्यंत और विशेषण का बहुव्रीहि में पहला प्रयोग हो। जब यहाँ समास मान पद सभी प्रथमांत होते हैं। समासास्त्र प्रकृति सूत्र में प्रथमांत अनेक है। सभी को उसी का बोध होता है इसलिए वे उसकी उपसर्जन फिर यह निर्णय नहीं हो पाता कि किसे पहले रखा जाए। प्रकृति सूत्र व्यवस्था करता है कि विशेषण को पहले रखना चाहिए। सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहो पूर्वम स्यात् अतएव ज्ञापकात् वधिकरण पदो बहुव्रीहि हलन्त्याद् सप्तम्याः संज्ञायां तएव सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग करने से सिद्ध होता है कि व्याधिकरण पदों का अर्थात भिन्न विभक्ति पदों का भी बहुव्रीहि होता है। तात्पर्य है कि जब प्रथमांतों का ही बहुव्रीहि होता है तब सप्तम्यंत की भी तो उसमें संभावना नहीं। फिर प्रकृति सूत्र में सप्तम्यंत के पूर्व प्रयोग का विधान व्यर्थ होकर इस बात का प्रमाण होता है कि व्यधिकरण पदों का भी बहुव्रीहि होता है। जैसे कंठे काला कंठे कालो यस्य जिसके गले में काला निशान है अथवा मृत्यु कारक का हलाहल विष है। पदलाभ पद्मम नाभो यस्य कमल इति अथवा मृत्यु जिसकी नाभि में है अर्थात भगवान विष्णु शरजन्मा सरेभ्यो जन्म यस्य सरकंडो जन्म जिसका अर्थ शिव जी का ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय। उण नाम लाभः ऊर्णा नाभो यस्य उन जिसका नाभि है उन जिसकी नाभि में हो अर्थात मकड़ी। इनमें एक पद प्रथमांत है दूसरे अन्य विभक्त्यंत है। अतः ये सब व्याधिकरण पद बहुव्रीहि समास के उदाहरण है।
उदाहरण इति हलंत और अदंत शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का अलुक हो। संज्ञा में कंठे कालः नीलकंठ पक्षी या शिव। जहाँ कंठे कालो यस्य इस लौकिक और कंठंगी कालसु इस अलौकिक विग्रह में सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि में सप्तमी के ग्रहण रूप प्रमाण के अधिकरण पदों का भी बहुब्रीहि समास हुआ और इसी सूत्र के द्वारा सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप के लोप की प्राप्ति हुई। प्रकृति सूत्र ने अदंत से पर सप्तमी का अलुक किया, तब उत्तर पद के आगे सु का लोप होने पर कंठे काल यह अकारांत प्रातिपदिक बना। प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। हलंत का उदाहरण एक और बता दें। शरसिजम, यहाँ सप्तम्यंत जनेरंग से अंग प्रत्यय हुआ और उपपद समास होने पर हलंत सरस शब्द से परे सप्तमी को उलुक हुआ। यहाँ पहले कहा जा चुका है कि प्रथमांत का बहुब्रीहि समास होता है और अन्य पद के अर्थ में अन्य पद पदार्थे बहुब्रीहि होता है, अर्थात प्रथमा व्यक्ति के अर्थ हो को छोड़कर शेष व्यक्तियों के अर्थ में यह समास होता है। जिसके अर्थ में यह होता है उसे लौकिक विग्रह में यह यत शब्द के द्वारा कहा जाता है। जिस व्यक्ति का अर्थ में होता है यत शब्द के साथ वही व्यक्ति ही दी हुई होती है। जब क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं द्वितीय अर्थ में प्राप्तोदको ग्रामः प्राप्तम उदकम यम, जल से जिसे प्राप्त कर लिया हो अर्थात जहाँ जल पहुँच गया हो। यहाँ द्वितीय विभक्ति के अर्थ में प्राप्त और उदक इन प्रथमांतों को अनेकम अन्य पदम अर्थी समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुप का लोप होकर अकारांत शब्द बना, प्रथमा एक वचन में रूप बना। बहुब्रीहि समास से सिद्ध शब्द प्रायः विशेषण होते हैं, अतएव विशेष निघ्न अर्थात उनके लिंग वचन और विशेष के अनुसार होते हैं। इस प्रकार से छात्रों, आपको मैंने संस्कृत से व्याख्या सहित हिंदी व्याख्या आपको सरलता से समझने के लिए ऑनलाइन माध्यम कक्षा के माध्यम से आपको मैंने बताया बहुब्रीहि समास, और पुस्तक के द्वारा भी आप अध्ययन घर में करेंगे। जहाँ भी शंका हो आप पूछने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार तृतीयार्थ है चतुर्थ्यर्थम उपृहित पशु रुद्र। उपृहित पशु यह समय जिसको पशु हार दिया गया हो। पंचमे अर्थ में उद्धृतोदनम स्थाली ही। षष्ठी अर्थ में पीताम्बरः पितानि अम्राणि यस्या, जिसके पीले कपड़े भगवान विष्णु। सप्तमी अंत में वीरः पुरुषको ग्रामः। वीरः पुरुषः यस्मिन्, जिसमें के पुरुष हो। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। इस प्रकार से आप और ग्रंथ आगे मैं कल ऐसे आगे मैं बताऊंगा। अलम।